नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। फाइनली एक और मैं टेस्ट योरसेल्फ और टेस्ट सीरीज़ आपके सामने लेकर आया हूं। आज मैं एंक्लेक्स बेस्ड प्रायोरिटी बेसिस 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके सामने। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, पुराने हैं तो शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ जिसके साथ शेयर कर सकते हैं, जो इस प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर करिए। मेरा अगर रिक्वेस्ट है, आप पेपर और पेन पेंसिल जो भी लेके बैठना चाहते तो बैठ जाइए। और चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी हैज़ बीन ऑर्डर्ड टू सर्च फॉर किडनी स्टोन प्रिपरेशन। द नर्स मस्ट फर्स्ट। इंट्रावेनस पाइलोग्राम ऑर्डर किया गया किडनी स्टोन को पता लगाने के लिए, सर्च करने के लिए। तो नर्स में से सबसे पहले फर्स्ट क्या करेगी? क्या वेट द पेशेंट का वेट लेगी। डिटरमाइन वेदर द पेशेंट हैज़ एनी एलर्जी टू आयोडीन, पता लगाएगी कि भाई किसी आयोडीन के साथ एलर्जी है या नहीं। नेक्स्ट, नोट द लास्ट बोवल साउंड मूवमेंट, नोट करेगी लास्ट बोवल मूवमेंट कब था। या रिकॉर्ड द बेस लाइन वाइटल साइन। तो क्या ऑप्शन है, आप आंसर लिखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, विच नर्सिंग असेसमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन पेशेंट विथ असाइटिस। एक पेशेंट जिसको असाइटिस हो रखा है तो उसके लिए नर्सिंग असेसमेंट क्या इंपॉर्टेंट है? पहला, हिम टेस्ट फॉर स्टूल, हिम टेस्ट करना। दूसरा, बावल साउंड चेक करना। तीसरा, एब्डोमिनल गर्थ पता लगाना। या तीसरा, यूरिन आउटपुट असेस करना। आंसर लिखिए और बढ़ते हैं आंसर में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश बेस है। प्रेग्नेंट क्लाइंट टेल्स अ नर्स दैट द शी फेल्ट वेटनेस ऑन हर पेरी पैड एंड फाउंड सम क्लियर फूड। The nurse immediately inspects the perineum and notes that the presence of umbilical cord. The nurse initial action is to। इस क्वेश्चन को बस घुमाया गया है ना। इसका आंसर हमेशा सेम रहता है, ठीक है। नोटिफाई द फिजिशियन करना है, मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट करनी है, ट्रांसफर द क्लाइंट टू द डिलीवरी रूम, तुरंत आप ट्रांसफ़र करिए डिलीवरी रूम में, या प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। आंसर लिखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, द नर्स नोट एन आइसोलेटेड प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन ऑन द कार्डियक मॉनिटर। द एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन इज टू। एक नर्स ने नोट्स किया है आइसोलेटेड प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन कार्डियक मॉनिटर पे, तो अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? प्रिपेयर फॉर डिफिब्रिलेशन। सेकंड, कंटिन्यू टू मॉनिटर द रिदम। तीसरा, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। और चौथा, प्रिपेयर द एडमिनिस्टर्ड लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड ज़ाइलोकेन। आंसर लिखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, अ पोस्टम इन्फेंट डिलीवर्ड विजाइनली एंड इज exhibiting tachypnea, grunting, retraction and nasal flaring. The nurse interprets that this assessment finding are indicative of। क्वेश्चन क्या है? एक पोस्टम बेबी है जो विजाइनली डिलीवर्ड हुआ है, जो निम्न प्रकार के सिम्टम्स एग्जिबिट कर रहा है। पहला, टेकिपनिया, उसकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ी हुई है, ग्रंटिंग हो रहा है, रिट्रैक्शन हो रहा है और नेजल फ्लैरिंग हो रहा है। तो ये असेसमेंट किसको इंडिकेट करती है? पहला, क्या हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। दूसरा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रहा है। तीसरा, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो रहा है। और चौथा, ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ द न्यूबॉर्न। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो ही आप इसका आंसर बता पाएंगे, क्योंकि आपको 2 और 3 ऑप्शन 2, 3 में कन्फ्यूज़न होगा, है ना। तो सोच समझ के आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट, अ नर्स इज कैरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड एन ऑर्थोपेडिक इंजुरी of the leg requiring surgery and application of the cast. Post operatively, which nursing assessment is of highest priority? क्वेश्चन समझिए। तो एक नर्स है जो ऑर्थोपेडिक क्लाइंट, जिसको ऑर्थोपेडिक इंजरी हुई है, लेग की इंजरी हुई है और एप्लीकेशन ऑफ कास्ट हुआ है, तो पोस्ट ऑपरेटिवली कौन सा असेसमेंट हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए? पहला, मॉनिटर फॉर हिल ब्रेकडाउन। दूसरा, मॉनिटर फॉर ब्लैडर डिस्टेंशन। तीसरा, मॉनिटर फॉर एक्सट्रीमिटी शॉर्टनिंग। और चौथा, मॉनिटर फॉर लॉस ऑफ बेल्चिंग एबिलिटी ऑफ टो नेल बेड्स। आंसर लिखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां, अ नर्स इज कैरिंग फॉर अ क्लाइंट विद हाइपरटेंशन रिसीविंग टॉर्सेमाइड डेमाडेक्स 5 mg orally daily.
Which of the following would indicate the nurse that the client might be experiencing a side effect related this medication? एक पेशेंट जिसको टॉर्सेमाइड हाइपरटेंशन के लिए चल रहा है, तो कौन सा इसमें असेसमेंट इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को साइड इफेक्ट हो रहा है मेडिकेशन का? पहला, अगर क्लोराइड लेवल 98 मिलीक्विलेंस पर लीटर हो रहा है, सोडियम लेवल 135 मिलीक्विलेंस पर लीटर, पोटेशियम लेवल 3.1 मिलीक्विलेंस और ब्लड यूरिया 15 mg पर DL। आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। पहला, अगर आपको टॉर्सेमाइड के बारे में पता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बता सकते हैं, और दूसरा, अगर आप इनके नॉर्मल लेवल पता है तब भी आप बता पाएंगे कि क्या एबनॉर्मल हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग ऑफ अ क्लाइंट एडमिटेड विद द न्यूली डायग्नोज हॉजकिन डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट? एक पेशेंट जो न्यूली एडमिट हुआ, उसको डायग्नोस हुआ हॉजकिन डिजीज़, है ना, तो कौन सा ऐसा सिम्टम्स नर्स एक्सपेक्ट करेगी क्लाइंट की रिपोर्ट में? पहला, या तो पेशेंट को वेट गेन हो रहा है, नाइट स्वेट हो रहा है, सीवियर लिम्फ नोड पेन हो रहा है। चौथा, हेडेक विथ माइनर विजुअल चेंजेस। अगर आपको हॉजकिन डिजीज़ या हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में पता है तो ही आप आंसर करिएगा। नेक्स्ट, अ नर्स इज कैरिंग फॉर अ टर्म न्यूबॉर्न, which assessment finding would predispose the newborn to the occurrence of the jaundice? एक नर्स टर्म न्यूबॉर्न का केयर कर रही है, इसमें से कौन सी फाइंडिंग, असेसमेंट फाइंडिंग ऐसी होगी जो दिखाएगी पेशेंट बच्चे को जॉइंडिस हो रखा है? पहला, प्रेजेंस ऑफ सिफेल हेमाटोमा, दूसरा, इन्फेंट ब्लड टाइप O नेगेटिव, तीसरा, बर्थ वेट ऑफ 8 पाउंड 6 आउंस, और चौथा, अ नेगेटिव डायरेक्ट कोम टेस्ट रिजल्ट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, अगर आप इसका आंसर कर पाएँ तो दैट्स वेरी नाइस। अगर सीधा आंसर अगर आपको आता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, द नर्स रिव्यूज़ द क्लाइंट मोस्ट रिसेंट ब्लड गैस रिजल्ट दैट इंक्लूड अ pH of 7.43, PCO2 of 31 mm of Hg and bicarbonate of 21 milliquilans per liter. Based on this result, the nurse determine that which acid base balance is present. ये आपके सामने कुछ एसिड बेस बैलेंस का वो दे रखा है, तो आपको बताना है कि क्या इम्बैलेंस एसिड बेस हो रखा है। एग्ज़ाम में एक एसिड बेस बैलेंस पूछा ही जाता है ना। तो कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस है, तीसरा अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, और चौथा अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कालोसिस है। आंसर लिखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एसिड बेस बैलेंस का ही है। देखें, द नर्स इज कैरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब दैट इज अटैच्ड टू लो सक्शन, विच एसिड बेस डिसऑर्डर इज अ मोस्ट लाइकली टू अकर इन दिस क्लाइंट? सीधी सी बात है, आपको समझना है, NG ट्यूब लग रखी है, सक्शन हो रखा, सक्शन आप ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा एसिड बाहर निकलेगा, तो बचेगा क्या, है ना, तो वो आपको बताना है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। बहुत सीधा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट, द नर्स रिव्यूज दैट द रिजल्ट ऑफ अ ब्लड केमिस्ट्री प्रोफाइल फॉर अ क्लाइंट who has a late stage salicylate poisoning and metabolic acidosis. Which serum study does the nurse review for data about the client acid base balance? एक पेशेंट है जिसको लेट स्टेज सैलिसाइलाइट पॉइजनिंग हुई और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है, तो नर्स कौन सा स्टडी इसमें से देखेगी फॉर एसिड बेस बैलेंस के लिए, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पे देखेगी? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, क्या सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप सो इसका आप आंसर दे पाएँ, और नहीं दे पाएँ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं इसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा कि इसका रैशनल क्या है इस आंसर का। नेक्स्ट, a nurse caring for hospitalized infant is monitoring for increased ICP and notes that the anterior frontal bulges when the infant cries. Based on this assessment finding, which action would a nurse take? एक पेशेंट है जिसका ICP बढ़ा हुआ है और
फंटनेल, स्पेशली एंटीरियर फंटनेल बल्ज होता है जब वो क्राई करता है। तो इसमें से कौन सी फाइंडिंग नर्स देखेगी और एक्शन लेगी? पहला, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग करेंगे। दूसरा, लोअर द हेड ऑफ द बेड। तीसरा, प्लेस द इन्फेंट ऑन NPO स्टेटस, नील पर माउथ या नील पर ओरल स्टेटस। चौथा, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। ये आपके प्रायोरिटी बेसिस का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ नर्स इज कैरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ पैम्फिगस। एक पेशेंट जिसको डायग्नोस हुआ पैम्फिगस। ऑन असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट, नर्स लुक विच हॉलमार्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कंडीशन। कौन सा हॉलमार्क साइन है? पहला, टर्नर साइन। दूसरा, चॉपस्टिक साइन। तीसरा, निकोल्स्की साइन। और चौथा, ट्राउजी साइन। अगर आपको थोड़ा बहुत भी साइन के बारे में पता है तो इस आंसर पे आप तुक्का लगा सकते हैं, है ना, इस पे आप रिस्क ले सकते हैं। बढ़ता हूँ नेक्स्ट में। नेक्स्ट, अ नर्स इज चेकिंग पोस्ट ऑपरेटिवली प्रिस्क्रिप्शन एंड प्लानिंग केयर फॉर अ 110 pound चाइल्ड आफ्टर स्पाइनल फ्यूजन। मॉर्फिन सल्फेट 8 mg subcutaneously every 4 hour PRN for pain is prescribed. The pediatric drug reference state that the safe dose is 0.1 to 0.2 mg per kg dose every 2 to 4 hours. From this information nurse determine that. क्वेश्चंस क्या है, आपको कुछ डेटा दे रखा है ना, उसके हिसाब से बताना है कि ये डोज जो प्रिस्क्राइब किया वो सही है, गलत है, ज़्यादा है, कम है। पहला ऑप्शन, द डोज इज़ टू हाई। दूसरा, डोज बहुत ज़्यादा हाई है। थर्ड ऑप्शन, द डोज इज़ विद इन द सेफ डोजेज रेंज, सेफ रेंज में है। चौथा, देयर इज़ नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द सेफ डोज। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो इनफ नहीं है डोज का पता लगाने के लिए। तो पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए, आपको सही डोज निकालना है, फिर डोज जो आपके रिजल्ट में निकला है उसको आपको इसमें देखना है, वेरी करना है कि क्या ये डोज सही है ना। नेक्स्ट, a magnetic resonance imaging scan is prescribed for a client with a suspected brain tumor. Which prescription does the nurse prepare to administer to the client before the procedure? एक पेशेंट जिसको MRI स्कैन ब्रेन ट्यूमर के लिए सस्पेक्ट करना है, MRI करना है उससे, तो कौन सा प्रिस्क्रिप्शन नर्स प्रिपेयर करेगी बिफोर द प्रोसीजर, प्रोसीजर को करने से पहले, परफॉर्म करने से पहले? पहला, ऑपियोइड एडमिनिस्टर करेगी, सेडेटिव, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एंटीहिस्टामिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, ये आपका EDD पे है। फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज द 14 अगस्त। द EDD अकॉर्डिंग टू नेगले इज। नेगले का रूल तो पता है ना आपको, +- 7 days +9 month, ये उसका नेगले का रूल है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालनी है। नेक्स्ट, आपको ये एक इमेज दे रखी है, आप बताइए कौन सा साइन है, और अगर आप बता पाएंगे साइन को तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी डिजीज़ में साइन मिलता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइड डिजीज़। देखो ये साइन भी बताना है कमेंट सेक्शन में, लेकिन डिजीज़ बतानी है आपको, इसमें आपको एक एक्सरे इमेज दे रखी है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड इन विच द HIV पॉजिटिव पेशेंट हाईली इन्फेक्शन इज। एक पीरियड जिसमें HIV पेशेंट हाईली इन्फेक्शन में रहता है। पहला, विंडो पीरियड। दूसरा, सब क्लिनिकल पीरियड। तीसरा, इंक्यूबेशन पीरियड। और चौथा, इन्फेक्शन पीरियड। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चंस हैं, मैंने आपके सामने रखे हैं। इनके आंसर 1 से लेकर 10 तक ये हैं, 11 से लेकर 20 तक ये रहे। वही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 20 में से आपको कितने आंसर राइट हुए, कितने गलत हुए, बी फ्रैंक बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नवीन है मेरा नाम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।